आपको जानकारी दें कि अब तक का सबसे विशाल महाकुंभ और ये मेला होने जा रहा है। देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुंचने वाले हैं। आपको जानकारी दें कि इस महाकुंभ क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। महाकुंभ एक विशाल धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन ही नहीं होने जा रहा, वो एक बड़ा आर्थिक आयोजन भी बन रहा है। इस कुंभ में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार होने की उम्मीद है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने ये महत्वपूर्ण बात कही। जब 40 करोड़ लोग आएंगे तो कोई कहीं किसी होटल में रुकेगा, कोई कहीं खाना खाएगा। जैसे मैंने दोना पत्तल चाय के कप की कुल्हड़ की बात किया, ऐसे छोटे जो हमारे कुम्हार हैं, दोना पत्तल बनाने वाले जो हमारे गांव के आदिवासी हैं, वनों में रहने वाले आदिवासी हैं, इन सब की आजीविका पर उसका अच्छा असर पड़ता है। इससे लाखों करोड़ रुपए की हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, टर्नओवर होगा। हम मान सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिल्कुल 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जाएगा। इस बार का जो टर्नओवर है 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जाएगा। प्रयागराज के संगम इलाके में करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में महाकुंभ मेला ग्राउंड तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 30 नए पॉन्टून ब्रिज तैयार किए गए हैं और 9 नए स्थायी घाटों का भी निर्माण किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो डबल इंजन सरकार कहते हैं हम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रयाग में, उसके आसपास के जिलों में, तीर्थ क्षेत्र में, महाकुंभ के क्षेत्र में, मेले के क्षेत्र में आकार ली हैं। और उसमें से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र सरकार की होंगी, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं। एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे, अलग-अलग डस्टबिन में। जाहिर है महाकुंभ के आयोजन से प्रयागराज और आसपास के इलाकों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया का बड़े स्तर पर विस्तार होगा। प्रयागराज महाकुंभ से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दौरान करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान संगम में 6000 से ज्यादा बोट्स की आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए रोड ट्रैफिक की तर्ज पर एक बड़ा वाटर ट्रैफिक और सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। इस बार एनएसजी कमांडोज को किसी आतंकी हमले या हॉस्टेज क्राइसिस से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। संगम से हिमांशु शेखर और सचिन गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने है। प्रयागराज जल पुलिस के एसीपी रजनीश कुमार एनएसजी कमांडो और अधिकारियों की एक टीम के साथ संगम क्षेत्र में नदी पर नावों की ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। ये पेट्रोलिंग बोट पर ली गई एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज के किला घाट और सरस्वती घाट के आसपास के इलाके की हैं। प्रयागराज जल पुलिस ने महाकुंभ के लिए एक बहुत ही विस्तृत वाटर ट्रैफिक और सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह के आतंकी या होस्टेज क्राइसिस से निपटने के लिए एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की विशेष यूनिट भी तैनात की जा रही है। इस इलाके में नेवी के मार्कोस कमांडोज और यूपी एटीएस के कमांडो भी तैनात रहेंगे। देखेंगे हमने एक यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसके लिए हमने अभी तो 2 किलोमीटर की रिवर लाइन ड्रॉ की है। इसके अलावा 2 किलोमीटर से हम इसे ऑगमेंट करेंगे एंड दैट विल बी कम्प्लीटली 4 किलोमीटर ऑफ रिवर लाइन, जिसमें यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल हम डेवलप करेंगे। ईस्ट में आपका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स संगम और वेस्ट में होगा अवे फ्रॉम संगम। अराउंड 4 और 5 वी आर प्रोक्यूरिंग दिस टाइम। 4 to 5 रोबोटिक बॉयज यस, उसको रोबोटिक बॉयज बोलते हैं। तो ये कहाँ पे डिप्लॉय होंगे और क्या काम करेंगे? अभी नीड बेसिस पे हम करेंगे, बट अभी हमारा जो प्लान है वो हमारा वीआईपी जेटी जो हमारी आसपास लगी हुई है जल पुलिस की, वहाँ पे करेंगे। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 6000 पैडल बोट्स को लाइसेंस देने का फैसला भी किया गया है। जाहिर है आसमान से गहरे पानी तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की महाकुंभ के दौरान पैनी नजर होगी। प्रयागराज से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर,
एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे महाकुंभ क्षेत्र में एक बड़ा स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है। इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको देखते हुए सभी बड़े घाटों पर स्वच्छता के बड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रयागराज में आम लोगों को सैनिटाइज करने के लिए यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान 9000 से अधिक स्वच्छता कर्मी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ में इस बार करीब 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आने वाले हैं और पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। और जब ये 40 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में, तो उस दौरान इस इलाके में स्वच्छता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। और इसको देखते हुए एक बड़ा अभियान सफाई का यहाँ पर शुरू किया गया है। अरविंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, शहरी विकास मंत्री हैं, वो इस पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं। और कवायद जो आज शुरू की गई है वो कई हफ्तों तक यहाँ पर चलने वाली हैं, क्योंकि जब 40 करोड़ लोग देश विदेश से यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस इलाके में साफ सफाई को बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। इस बार करीब 1.5 लाख शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसके पहले जब अर्ध कुंभ हुआ था उस दौरान भी इतने बड़े स्तर पर तैयारियां नहीं की गई थी, लेकिन इस बार अर्ध कुंभ में करीब 23 से 25 करोड़ लोग आए थे, लेकिन इस बार अनुमान है कि करीब 40 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे। और इस चुनौती को देखते हुए ही ये स्वच्छता अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। हजारों जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको ट्रेन किया गया है इस विशेष अभियान के लिए, और उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र में अलग अलग इलाकों पर की जा रही है। विशेषकर घाटों पर साफ सफाई का विशेष कार्यक्रम चलाया गया है और वहाँ पर भी स्वच्छता की जो स्पिरिट है, जो सोच है, उसको मजबूत करने के लिए लोगों को सेंसिटाइज भी किया जा रहा है। और यहाँ पर अरविंद शर्मा पहुँचे हैं, यहाँ प्रयागराज के जो महापौर हैं। इस अभियान का मकसद ये है कि स्वच्छता के अभियान से जन जन जुड़े और नगर निगम और मेला प्राधिकरण और प्रदेश सरकार के द्वारा इस महाकुंभ को स्वच्छ महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व को आकर्षित करे। इस नाते जन जन को जागरूक करने का एक अभियान है। तो जनता को जागरूक करने की एक कोशिश है सर। बिल्कुल, जनता को जागरूक करने की और साथ ही हमारे जो सफाई मित्र हैं उनको ये बताने की कि आप जो काम कर रहे हैं वो कोई निकृष्ट काम नहीं है, उत्तम काम है, पुण्य काम है। और उस पुण्य काम में हम सभी आपसे कंधा से कंधा मिला करके उस काम में हम भागीदार हैं। ये संदेश हम अपने सफाई मित्रों को भी देना चाहते हैं, क्योंकि उनके उत्साह के बिना, उनके पुरुषार्थ के बिना, उनके मोटिवेशन के बिना ये स्वच्छ और सुंदर बनाना संभव नहीं है। हम उन सभी को और विशेष रूप से नागरिकों को हम कहना चाहेंगे कि आप भरसक प्रयास करिए कि आपके व्यक्तिगत कारणों से, आपके व्यक्तिगत हाथ से कोई गंदगी न हो। कितने स्वच्छता कर्मचारी आप तैनात किए? 9000 स्वच्छता कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उसमें से लगभग 6000 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, काम पे लग चुके हैं, और बाकी 3300 आने वाले 1-2 दिन में आकर के यहाँ काम पे लग जाएंगे। अरविंद सर, कितना शौचालय इस बार, कितना शौचालय का? 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं, जो पिछली बार की अपेक्षा लगभग 1.5 गुना है। 1.5 गुना ज्यादा है। और सभी घाटों पे भी आपने इंतजाम किया है? इंतजाम किया हुआ 50 घाट है। जी हाँ, बिल्कुल किया हुआ है। सभी घाटों पे पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है, लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो महाकुंभ 2025 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि महाकुंभ में 1.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तैयार होगी और 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। 15,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू हुए हैं। और आपको जानकारी दें कि 2019 के अर्ध कुंभ के दौरान 23 से 25 करोड़ लोग यहां प्रयागराज आए थे। उस दौरान करीब 1.25 लाख करोड़ की इकोनॉमी क्रिएट हुई थी।
प्रयागराज जल पुलिस ने महाकुंभ के लिए एक बहुत ही विस्तृत वाटर ट्रैफिक और सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसीपी जल पुलिस रजनीश कुमार। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं देख रहा था बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक को आपने रेगुलेट करने का फैसला किया है। महाकुंभ के लिए क्या विशेष तैयारियाँ? थैंक यू वेरी मच कि आपको ये विजिबल हो पाया कि हमने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया है। एक्चुअली हम लोग लगातार इस बात का असेसमेंट कर रहे हैं कि हमें कितना ट्रैफिक आने वाला है, कितना पॉपुलेशन जो हमारी जो क्राउड होगा उस दिन, पिलग्रिम्स हमारे जो आएंगे, उनका क्या हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने सिस्टम को कार्व आउट किया है। तो आप देखेंगे हमने एक यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसके लिए हमने अभी तो 2 किलोमीटर की रिवर लाइन ड्रॉ की है। इसके अलावा 2 किलोमीटर से हम इसे ऑगमेंट करेंगे एंड दैट विल बी कम्प्लीटली 4 किलोमीटर ऑफ रिवर लाइन, जिसमें यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कंट्रोल हम डेवलप करेंगे। एंड डायरेक्शन वुड बी लाइक ईस्ट में आपका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स संगम और वेस्ट में होगा अवे फ्रॉम संगम। इसके लिए हमने एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, हमने जो बार्ज पे हमारा फ्लोटिंग बार्ज है वो भी लगा रखा है। वो संगम नोज के पास रहेगा, जो कि तमाम सुविधाओं से, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिस पे हम मान लीजिए किसी को सडन ड्राउनिंग की समस्या आ रही है तो रोबोटिक, हमारे जो रोबोटिक बॉयज़ हैं, रोबोटिक बॉयज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार। उनको हम ऑटोमेटेड ड्रोन की तरह उनको उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाएंगे। तो ये किसी कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसका? दे आर डूइंग फॉर अस। CSR के थ्रू हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोक्यूर कर रहे हैं। अराउंड 4 और 5 वी आर प्रोक्यूरिंग दिस टाइम। 4 to 5 रोबोटिक बॉयज़। यस, उसको रोबोटिक बॉयज़ बोलते हैं। तो ये कहाँ पे डिप्लॉय होंगे और क्या काम करेंगे? ये अभी नीड बेसिस पे हम करेंगे, बट अभी हमारा जो प्लान है वो हमारा VIP जेटी जो हमारी आसपास लगी हुई है जल पुलिस की, वहाँ पे करेंगे। और जो हमारा बार्ज, फ्लोटिंग बार्ज, हमारा जो कंट्रोल वो लगभग संगम नोज से करीब 100 मीटर वेस्ट की साइड में, वहाँ पर हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पूरा 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ पर हैं? देखिए, हम लोग अभी यमुना में हैं। इस 12 किलोमीटर स्ट्रेच में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो डीप वाटर एरियाज हैं। तो आप इस समय डीप वाटर एरियाज में हैं, जहां पर हमारी बोट का संचालन होता रहेगा। तो अराउंड 4 to 5,000 बोट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगातार चलती रहने की। कितने बोट्स? 4 to 5,000 बोट्स एक तो हाँ, एक समय पर उनको प्रबंधित करना अपने आप में एक चैलेंज है। उसी के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं जो डीप वाटर में कर रहे हैं। और रही बात सिक्योरिटी की, तो देखिए आप हमारे साथ देख रहे होंगे तमाम NSGs की भी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड हो रही है। हमारी ATS की टीम भी हमारे साथ चल रही। हम लोग अभी एक ज्वाइंट विजिट पर ही चल रहे हैं, ताकि हम समझ सके कि कैसे एक चप्पे चप्पे को हम इसको सिक्योर कर सके, चाहे वो वाटर हो, चाहे एयर हो और चाहे लैंड हो। ये महत्वपूर्ण है। तो NSG के कमांडोज भी यहाँ पर तैनात रहेंगे? श्योर। कितने तैनात होंगे? देखिए, अभी मैं संख्या तो नहीं कह सकता, पर हमारे ATS के कमांडोज तैनात हो रहे हैं। जो अभी फौरी तौर पर संख्या आ रही है वो 100 से प्लस है। 100 से प्लस है। और इसमें आपने मॉनिटरिंग स्टेशंस भी लगाने का फैसला किया, जो फ्लोटिंग मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगे। ये किस तरह ऑपरेशनल? देखिए, ये जो बार्ज की तरह होंगे, फ्लोटिंग बार्जेस होंगे, जो सेल्फ मोटर्ड होंगे या हम उनको टो करके पॉइंट टू पॉइंट लोकेट करेंगे। वो बीच के ट्रैफिक को, यदि मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा आ रहा है नोज के साइड में, या ऐसी कोई इस टाइम लग रहा है कि ज़्यादा क्राउड हो रहा है और संभालना कठिन हो रहा है, तो हम जो रेस्पेक्टिव ओरिजिन पॉइंट्स होंगे, उन्हीं ओरिजिन पॉइंट से ही हम ट्रैफिक को हॉल्ट करने के लिए ट्रैफिक सब स्टेशंस लगाएंगे। का जश्न मनाने को लेकर तीर्थ